क्या वाकई थी या नहीं? हाँ, मैं कह रहा हूँ हम 5 साल से साथ साथ हैं और साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। जो है ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनको सुनाई पड़ा है, या तो उनके कान में ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ सुनाई पड़े, कोई और विपक्ष के पास मुद्दा विहीन विपक्ष है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं। तो उनको जब इस प्रकार की बातें करते हैं कि केशव प्रसाद को सीएम बनाना चाहिए, केशव प्रसाद को यह करना, ये सब बयान देते हैं, तो मैं श्री अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि 2012 से 2017 तक जब उनकी पार्टी बहुमत में थी, तो क्या किसी पिछड़े वर्ग के किसी को भी उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया था? क्या नहीं बनाया। देश प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के बहुत बड़े नेता के रूप में जिन्होंने सेवा दी, ऐसे बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी का निधन हो गया। श्री अखिलेश यादव जी बताएं कि उस बाबूजी को श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं गए। अभी हमारे पत्रकार सुधीर सैनी की सहारनपुर में हत्या कर दी गई पीट पीट करके। कल अखिलेश जी के गुंडों ने गाजियाबाद में पत्रकारों को पीटा और पीटा। तो यह सब जो घटनाएं हो रही, इसमें क्यों मौन साधते हैं? इस सवाल का उनको जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए उनके पास ना अगड़ा है, ना पिछड़ा है, ना अनुसूचित है। वो सब भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ हैं, भाजपा के साथ रहेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, सामाजिक समीकरण का गुलदस्ता भाजपा के पास, गुंडों, अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों के समीकरण का गुलदस्ता अखिलेश यादव जी के पास है। धन्यवाद। रणदीप भैया पीछे, रणदीप भैया और पीछे आ जाओ। हाँ, हट रहे हम। नहीं आएगा, नहीं आ रहा। पीछे मंत्री जी थोड़ा सा फोटो हो थोड़ा सा मंत्री जी सामने देख, फोटो हो जाए थोड़ा सा। आइए भाई सामने इसको हटा दीजिए, वैसी आवाज आएगी, काफी आवाज आएगी। पहले आपको कहना सभी हमारे मंच पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी संजीव जी, हमारे पार्टी के प्रदेश हमारे आवाज आ रही, इससे आवाज डबल हो जाएगी, इससे आवाज डबल हो जाएगी। सिवा हत्यारों के गिरोह के सिवा, भ्रष्टाचारियों के गिरोह के सिवा समाजवादी पार्टी के पास कुछ बचता ही नहीं है। उनकी सूची देख करके स्पष्ट लगता है कि गुंडई के बल पर लोगों से वोट लेना चाहते हैं, लेकिन जनता ने समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर कर दी है, उनके गठबंधन के लोगों को नकार दिया है। बहुजन समाज पार्टी का कहीं अता पता नहीं है। लोग समझते हैं कि वोट बर्बाद नहीं करना है। कमल का फूल ही खुशहाली का प्रतीक है, गरीबी से मुक्ति का प्रतीक है, इसलिए श्री अखिलेश यादव जी की बौखलाहट का प्रतीक है। राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुत्ववादी व्यक्ति ने महात्मा गांधी को गोली मारी। देखिए, श्री राहुल गांधी जी आ गए विदेश से कि नहीं मुझे पता नहीं है, वो विदेश में है कि देश में है, लेकिन श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, इन सब का इंटरनल रिश्ता है। आपको सबको मालूम होगा, इसी उत्तर प्रदेश में भी 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था। अमेठी से राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए श्री राहुल गांधी जी चुनाव लड़े थे। सपा और बसपा ने उन्हें अपना समर्थन दिया था, उसके बाद भी वह चुनाव हार करके यहाँ से चले गए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास फोटो खिंचाने वालों के अलावा कुछ नहीं बचा जी। आपने इस बात कही कि गठबंधन के सहयोगी, और आज जब हम सब लोग यहाँ आप सबसे बातचीत कर रहे हैं,
जनपद बरेली की जिस प्रकार से 2017 में सभी 9 सीटों पर कमल का फूल खिला था, वैसे ही 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी 9 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। और अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश में जिस प्रकार से हम 2017 में 300 से अधिक सीटें जीत करके सरकार बनाए थे, उसी प्रकार से 300 से अधिक सीटें जीत करके 2022 में ही भी 10 मार्च को वोटों की गिनती के पश्चात भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से, अर्थात डबल इंजन की सरकार से हमने उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास का जो रोड मैप तैयार किया था, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी, कोरोना के संक्रमण के बाद भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक तरह से शिखर की ओर पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ने वाले चाहे सपा गठबंधन के लोग हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे अन्य कोई, उनको यह पता है कि सारे विरोधी मिल करके 2014, 2017, 2019 3 चुनावों में कोई अंदर एक था, कोई बाहर से एक था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा को नहीं रोक पाए। समाजवादी पार्टी गठबंधन के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। उनको लगता है कि गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों के बल पर वह चुनाव में वापस आएंगे। उनके बयान को देखता हूं, मैं भी आज भी देखा मैंने कि अगर अब हम आएंगे तो अब हम गुंडाई नहीं करेंगे, हम दंगे नहीं करेंगे, हम अपराध नहीं करेंगे, हम जमीनों पर कब्जा नहीं करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी, उसके गठबंधन का चरित्र जो रहा है, वह चरित्र कभी बदल नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। लोग जातिवाद से बाहर निकल करके, अखिलेश जी ने ट्वीट किया है कि बाबा जी की ब्रेकिंग है, जो आपके उम्मीदवार हैं उनके शतक से। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बहुत बौखलाए हुए, बहुत घबराए हुए हैं। अब एक ही सवाल का दूसरी बार क्यों पूछ रहे हैं? आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं और आदरणीय योगी जी के मुख्यमंत्री होने नहीं होने पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? अभी तो आप ये समझिए, हम उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। आप सबके भी वोट मैं जानता हूं, आप कमल के फूल पे ही देने वाले हो, क्योंकि आपकी सुरक्षा की गारंटी भी भाजपा। अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम पे परिवार का आरोप लगाते, परिवारवाद का आरोप लगाते हमारे परिवार को अपने परिवार में सम्मिलित करते चले आ रहे हैं। तो अपने परिवार, और देखिए, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने परिवार को संभाल के रखें। भारतीय जनता पार्टी में कोई अच्छी सोच, संस्कार और विचार का व्यक्ति, चाहे वो सपा में हो, बसपा में हो, कांग्रेस में हो, हमारे यहाँ हमारी विचारधारा को स्वीकार करता है, हमारे कार्यों को अच्छा देखता है, हमारे नेतृत्व को अच्छा देखता है, वो आना चाहता है। हमें लगता है इनको लेने से भाजपा को कोई नुकसान नहीं, तो हम ऐसे लोगों को लिए हैं, लेंगे, आगे भी लेंगे। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की चर्चा हर जगह है। तो नहीं, अयोध्या, काशी, मथुरा उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के सभी तीर्थ स्थलों का हम व्यापक विकास कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव में दम हो तो अपने गठबंधन के बल पे रोक ले, मथुरा की सभी सीटें जीतेंगे। ठीक, मथुरा में मंदिर फिर बनेगा क्या? मथुरा में तो मंदिर बना हुआ है, भव्य रूप देना बाकी है। जो विवादित परिसर कोर्ट के समक्ष है, उसका कोई विवाद नहीं हम लोग करते। जो बाबा विश्वनाथ जी का धाम भी काशी में बनकर के तैयार हुआ है, विवादित परिसर को छोड़ करके, बाकी विकास करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, जिसको हम निभा रहे हैं और निभाएंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं 300 से पार हम जाएंगे, आप भी कह रहे हैं। नहीं, अखिलेश जी, श्री अखिलेश जी का, आप सब मेरे पत्रकार दोस्तों, उनका 2014 जब मुख्यमंत्री थे, उनका बयान देखिए, कितने लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। 2017 में जब मुख्यमंत्री थे, कितनी जीतने का दावा कर रहे थे। जब कोई नहीं रास्ता निकला तो सांपनाथ, नागनाथ, नेवलानाथ, 2019 में सब एक हो गए, सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सब एक हो गए। रोक पाए क्या बीजेपी को? 64 सांसद हमारे जीते, 51% वोट के साथ फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं,
रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, धारा 370 खत्म हो गई है, देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ये विश्वास भी उनका आप ही की वजह से आ रहा है। वो कहते हैं आप 47 से 325 पहुंच गए। उनको अखिलेश जी कभी किसी प्रेस में मिले तो उनसे जरूर कहिए वो अपनी 47 अगर बचा लेंगे तो मैं मानूंगा कि वो अच्छे, नहीं तो अभी उनसे ये पूछिएगा कि कितने दिन 5 साल के कार्यकाल जो बीता विपक्ष में रहे, विपक्ष के नाते वह 5 साल में कितने दिन देश में रहे, कितने दिन विदेश में रहे, कितने दिन कोरोना से पीड़ित लोगों की सेवा में लगाए और कितने घंटे लगाए। दिन तो बहुत ज़्यादा होता, घंटे लगाए। जिस दिन से चुनाव हुआ उस दिन से आप अखिलेश जी को देख रहे हो, दिखा रहे हो। जिस दिन से चुनाव गा रहे हैं, बहन मायावती जी की प्रेस आप लेकर के उसको छाप रहे हो, दिखा रहे हो। ये सब चुनावी बरसाती लोग हैं और इन लोगों का जनता की सेवा से कोई मतलब नहीं है। सत्ता जाति बिरादरी धर्म के नाम पे प्राप्त करो और लगातार बीजेपी अपने पक्ष में हमें डोरे डालने की आवश्यकता नहीं है। माननीय गृह मंत्री द्वारा 2 बार उन्हें न्योता दिया। आप भरोसा रखिए यह दोस्ती 10 मार्च के बाद कहीं दुश्मनी में न बदल जाए, मुझे तो इस बात की चिंता है। बच्चों को पीटा गया इलाहाबाद में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने बच्चों के बारे में कहा, जिसने पीटा है उनके खिलाफ कार्रवाई की, जांच कर रहे हैं। लेकिन बच्चे हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनकी हर प्रकार से चिंता की जाएगी। और जो बच्चों की आड़ में उपद्रव करने वाले सपाई होंगे, बसपाई होंगे, कांग्रेसी होंगे, जिन्होंने सोचा है कि आचार संहिता लगी है, इस समय उपद्रव करके माहौल खराब करेंगे, उनकी जांच करके उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। 2017 में रक्षा कौशल के साथ में पेगासस की डील हुई थी। पेगासस की डील हुई थी 2017 में रक्षा, उसमें देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला है, जांच कर लेंगे। जाट वोटरों को लेकर पूछा था कि पश्चिम में जाट वोटरों को लेकर काफी घमासान मचा हुआ, कितना नहीं, कोई घमासान नहीं मचा हुआ है। जाट समाज हो, चाहे गुज्जर समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो, चाहे अनुसूचित वर्ग के भाई बहन हो, सब भाजपा के साथ है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी है और इस त्रिवेणी के साथ सब लोग समाहित। आप चिंता मत करिए, केशव प्रसाद मौर्य बैठे हैं यहाँ, इसके बाद प्रमाण अपने आप में सामने। पिछली बार चुनाव आपके नेतृत्व में आपके चेहरे पे लड़ा गया, दुर्भाग्य से आप उस स्थान पे नहीं। कोई दुर्भाग्य नहीं है, सौभाग्य है कि योगी आदित्यनाथ जी जैसा साहसी और हमारे बहुत प्रभावी मुख्यमंत्री मिले, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों में इतना सुधार लाया। और हम सब 5 साल से साथ काम कर रहे हैं और जो विपक्ष खोजता है, मेरे आप सब पत्रकार मित्र खोजते हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं। हम और योगी जी एक हैं। योगी जी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि वो तो सीएम बनेंगे अभी कल के प्रोग्राम में। नहीं तो मैं क्या स्थान होगा? मैं स्थान मैं अपना तय करूंगा। हमारे योगी जी मुख्यमंत्री, मेरे आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शानदार ढंग से अपने मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल का कार्यकाल, आप पत्रकार मित्र भी खुश हैं, जनता भी खुश है, तो सब लोग खुश हैं, तो उसमें सवाल उठाने का सवाल नहीं। हाँ, तो वो तो संसदीय बोर्ड देगा, केशव प्रसाद नहीं देगा। जो टिकट दिया जाएगा वो लड़ने के लिए आएगा। आप ऐसा मत मानिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक नहीं अनेक लोग हैं। कौन श्री अखिलेश यादव जी को हराएगा उसकी समीक्षा कर रहे हैं। पश्चिम को लेकर एक अलग से रणनीति बनाई है बीजेपी ने, सारे राष्ट्रीय नेतृत्व देके प्रदेश के सारे। अरे राष्ट्रीय नेता, प्रदेश नेता, चुनाव को लेकर किस तरह की हवा? राष्ट्रीय नेता और प्रादेशिक नेता तो भाजपा के पास हैं, सपा बसपा कांग्रेस के पास नहीं है, तो क्या हम उनके पास भेजेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास जो हमारा नेतृत्व है, हम सामूहिक रूप से जो जहाँ कभी कांग्रेस की सरकार होती थी, आज उनको फोटो खिंचाने वाले नहीं मिल रहे हैं। तो जो कांग्रेस समाप्त होने जा रही है, उस कांग्रेस समाप्त हो रही, भाजपा की लगातार ताकत बढ़ रही, तो ये कांग्रेस की घबराहट है, बौखलाहट। धन्यवाद। एक मिनट फोटो एक मिनट भाई, एक मिनट। सबसे अपील है। अरे धन्यवाद।